केंद्र और बिहार की सरकार पशुपालक किसान की आमदनी को दोगुनी करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही देसी नस्लों के गायों को बढ़ावा देने को लेकर पशुओं के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण अवधि से एक साथ कई देशी नस्ल के बछड़ों को इजाद कर रहा है। वहीं पटना के वेटनरी विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार के गोकुल मिशन योजना के तहत हाईटेक लैब का निर्माण किया गया है, जिसके तहत पहली बार एक साथ भ्रूण प्रत्यारोपण अवधि से तीन बच्चे हुए हैं। और वही कशिश न्यूज से बात करते हुए लैब के एक्सपर्ट डॉक्टर संजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलेगा। देसी नस्ल के गाय के साथ ज्यादा दूध उत्पादन भी होगा और किसान खुशहाल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत लैब का निर्माण किया गया था पटना वेटनरी यूनिवर्सिटी में। और इस लैब में ईटीटी टेक्निक द्वारा जो है भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा जो है 2 बछड़े और 1 बाछी जो है वो उसका जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है गाय के द्वारा। और हमारे साथ जो है हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि ये पहली बार बिहार में ऐसी पहली बार हुआ है कि पशु में भी ईटीटी विधि द्वारा जो है भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया है। सर, ये बिहार में पहली बार किया गया है, क्या है ये ईटीटी विधि? बिहार में बिल्कुल पहली बार किया गया है। और ईटीटी जो है विधि, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जैसा आपने भी बताया, इसके तहत इसकी वित्त प्रदत्त। तो अभी के समय में अगर वर्तमान समय में कहा जाए तो 2 बाछा और 1 बाछी ये ईटीटी की विधि से निकाला गया है। तो इसमें है कि देसी नस्लों का सही चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, जिनमें बीमारी होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो, तो वैसे गायों को लेके हम उनको तैयार करते हैं ईटीटी के विधि से, जो बहुत ही सिंपल विधि है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपने यहाँ फार्म में। अब एक बार जब विधि से निकल गई, भ्रूण निकली, तो मान लीजिए कि औसतन 6 से 12 भ्रूण कहते हैं औसतन निकल जाती है। तो अगर हम वो समझे कि 12 भ्रूण अगर सही भ्रूण है, बिल्कुल मोरुला बेस्ड है, ब्लास्टोसिस्ट पे है, तो उसको अगर हम कहीं और दूसरे अच्छे नस्ल में किसी तरह के भी एनिमल में, मतलब जैसे साहीवाल का लिया हमने, क्रॉस ब्रीड में डाल दिया, तो क्रॉस ब्रीड से जो बच्चा निकला वो साहीवाल का ही है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि किसान जो है उनके पास एक अच्छी मतलब संख्या में देसी नस्ल की गायें रहेंगी और दूध, बीमारी, ये सब जो भी है उनके मनपसंद से होंगी। तो मतलब बचाव काफ़ी बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। देखिए, देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए और ख़ासतौर पे किसानों की आमदनी को दुगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने गोकुल मिशन के तहत जो ईटीटी विधि का इजाद करवाया है। और हमें लगता है कि ये भ्रूण प्रत्यारोपण विधि से जिस तरह से गायों के देसी नस्ल में सुधार हो रहा है, इससे आने वाले समय में किसानों को काफ़ी फायदा होने वाला है। कैमरामैन राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।